हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी वेटेज रखता है। यहाँ से बहुत काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। और जो आगे भी क्लासेस में काफ़ी एप्लीकेशंस है उसका। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री मैंने ये लिख रखा है, ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। 3 साइड्स मेजरमेंट है ना। तो इस मेजरमेंट को हम यहाँ इससे देख सकते हैं कि हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रखा है ABC। ट्राइंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल एट V, और V के फ्रंट में इन फ्रंट ऑफ हाइपोटेनस होता है, जो लार्जेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की। दिस इज बेस एंड परपेंडिकुलर। यहाँ हमने एक एंगल हम लेंगे जो जनरल लेते हैं थीटा, और थीटा की फ्रंट में जो साइड होती है इन फ्रंट ऑफ थीटा परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर। सो यहाँ पर स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक रेशियो की। सो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं हमारे पास 6 होते हैं, और जिसमें से हम पहला रेशियो यहाँ लिख रहे हैं आपके सामने, क्योंकि यहाँ हमने थीटा ले रखा है। अगर थीटा नहीं होता तो ये लेते। यहाँ थीटा से काम कर रहे हैं काम, तो साइन थीटा का जो रिलेशन है, इस एंगल का रिलेशन जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर यहाँ देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। इट मीन्स BC अपॉन AC, और इसको हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P फॉर परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनस, कैपिटल H इट मीन्स हाइपोटेनस। नाउ सेकंड, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इट मीन्स VA अपॉन AC इज इक्वल्स टू बेस V एंड हाइपोटेनस, V फॉर बेस, H हाइपोटेनस। नाउ थर्ड वन, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन BA। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हमने ये 3 याद कर लिए तो अगले 3 हमें ऑल्टरनेट याद हो जाते हैं, लर्न कर लेते हैं हम। इसका जस्ट वो रिवर्स है। नाउ नेक्स्ट, कॉट थीटा इट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा इसका क्या होगा, इनवर्स होगा, उल्टा होगा। तो क्या होगा, BA अपॉन BC। कॉट और टेन क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, ये आगे हम बताएंगे आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ नेक्स्ट, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। यहाँ देखिए हमने लिखा था बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ क्या है, हाइपोटेनस AC अपॉन BA, और ये हो गया H अपॉन B। यहाँ अब आप देखेंगे, इसको देखेंगे तो देखो जस्ट इनवर्स है एक दूसरे के, ठीक है भाई। और ये देखो आपस में ये भी एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो अगर आप ये 3 यार लर्न कर लेते, इसके बाद देखिए तीसरा हम लिखने वाले हैं कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हम ये थोड़े से फॉर्मूले हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू निकालने के लिए अगर हमें कोई सा एक भी रेशियो दे दिया गया है तो हम उससे रेस्ट 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो कोई एक एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं, इसके साथ ही एग्जाम्पल ये हम इस एग्जाम्पल लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो साइन थीटा
P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इट मीन्स P इज इक्वल्स टू 3 और H इज इक्वल्स टू 5। और हमें क्या, अब इन तीनों में क्या है, हमें हाइपोटेनस मालूम है, परपेंडिकुलर पता है, और बेस फाइंड करना है। हमें क्या करना है, बेस फाइंड करना है। ये बेस है आपके पास, तो हम बेस कैसे, बाय पाइथागोरस, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस पता फाइंड करना है, इसका मीन्स क्या हो गया, बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। बी फाइंड करने के लिए अंडर रूट में ले लीजिए, ये कहीं आप कर सकते हैं आराम से, पी और एस का स्क्वायर, इस मीन्स 5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, सो 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16, और ये आपको मिला 20, कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ये 20 आपको 4 मिला। अब देखिए इससे रेस्ट जो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। साइन का दिया था, कॉस देखिएगा, कॉस का आप निकालना चाहते हैं, देखिए कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, 20 अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब देखिए 20 इसमें क्या है, 4 है, तो और ये हाइपोटेनस 5 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 अपॉन 5। नाउ नेक्स्ट टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा देखिए इधर क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन 20, परपेंडिकुलर अपॉन 20, और परपेंडिकुलर अपॉन 20, परपेंडिकुलर इट मीन्स 3 एंड 20 4, 3 अपॉन 4। आपने टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बाद कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 20 अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा एक आध बार। 20 अपॉन परपेंडिकुलर, 20 देखिए कितना है यहाँ पर 4, और परपेंडिकुलर 3। नाउ सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन 20, हाइपोटेनस 5 20 4, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सो 5 अपॉन परपेंडिकुलर इज 3। तो इस तरीके से देखिए आपको साइन थीटा की वैल्यू पता थी, आपको सिर्फ उस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू पता थी साइन थीटा, और साइन थीटा की पता होने की वजह से हमने क्या किया, उसका बेस निकाला, और बेस निकालने के बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आपके रेस्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो थे उनकी वैल्यू हमने फाइंड कर दी। तो कुछ एक आध जो क्वेश्चंस है 1 मार्क्स का आपको यहाँ से मिल सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन के इसने किसी एक का दे दिया, उस टाइप का दे दिया। क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइंगल ABC, AB 24 एंड BC 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर साइन C की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए साइन C मैंने आपको बताया था कि ये C की फ्रंट, ये एंगल C है, C की फ्रंट क्या है AB, तो AB किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये लार्जेस्ट साइड है, ये हाइपोटेनस होगी। यहाँ हमें हाइपोटेनस फाइंड करनी है। साइन C के लिए साइन C का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हमें फाइंड क्या करना है, H करना है। H फाइंड करने के लिए क्या होगा, H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर बाई पाइथागोरस B स्क्वायर, सो बाई H इज इक्वल्स टू अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सो 24 5 7 6 एंड 49 7 स्क्वायर। अब प्लस करेंगे आप तो 625, इट इज 25 सेंटीमीटर। सो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई है आपकी 25 सेंटीमीटर। नाउ साइन C इट इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल C। नाउ सो परपेंडिकुलर 24 एंड हाइपोटेनस 25। साइन C की वैल्यू आपको कितना मिला, 24 अपॉन 25। नाउ कॉस C इट मीन्स 20 अपॉन हाइपोटेनस, 20 अपॉन हाइपोटेनस इट मीन्स 7 अपॉन 25।
ओके, मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि ये तो देखिए यहाँ पर अब ये बात सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 24, वट बी बट ए एंगल ए देखिए आप बी एट बी 90 डिग्री एंगल ए, अगर मुझे साइन ए निकालना होगा, सपोज कीजिए साइन ए निकालना है, क्या निकालना है आपको, साइन ए निकालना है, एंगल ए निकालना है, इट मीन्स ए के फ्रंट पर, ए के सामने क्या बन रहा है, बीस ही बन रहा है। आपको जरूर लग रहा है कि ये बेस होगा, लेकिन एंगल ए के लिए बेस नहीं होगा, ये एंगल ए के लिए बेस नहीं होगा, एंगल ए के लिए BC एज ए परपेंडिकुलर वर्क करेगा ये, और 24 जो आपका है वो बेस का काम करेगा। ध्यान रखिए कि एंगल ए के सामने ये 7 सेंटीमीटर आ रहा है जो आपकी परपेंडिकुलर का काम करेगा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये बेस है, हमारे ट्राइंगल का बेस है ज़रूर, लेकिन ये एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा। ध्यान रखिए, नोट कीजिए इसे ठीक से, ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारे लिए क्या है 7, तो 7/25 इट इज नाउ cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 24 फॉर एंगल ए 24/25। तो आप इसमें अभी देखा होगा आपने कि सी लेंगे तो आपको परपेंडिकुलर ये लेना पड़ेगा, और एंगल ए लेते हैं तो आपको परपेंडिकुलर ये लेना पड़ेगा। सो अदर थिंग बेस और हाइपोटेनस। सेकंड क्वेश्चंस 15 cot A इक्वल्स टू 8, 15 cot A इक्वल्स टू 8। हमको क्या करना है कि इसकी साइन ए और सेक ए की वैल्यूज ये विद द हेल्प ऑफ द 15 cot A इक्वल्स टू 8 से हमें साइन ए एंड सेक ए फाइंड करना है। सो 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, सो cot A is equals to 8/15. Cot means base upon perpendicular. So base A it means this is perpendicular and base or hypotenuse. So cot A 8 it means base, perpendicular it means 15. Now find, first we will find hypotenuse. So hypotenuse is equals to under root p square plus b square. Now p 15 square plus 8 square. Now 15 square it means 225 plus 64, 8 square 64, so 289 इट इज किसका स्क्वायर है, ये 17 का, तो 17 का स्क्वायर है। आपको हाइपोटेनस मिला, कितना मिलेगा हाइपोटेनस 17। हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, साइन फाइंड करना है। साइन के अलावा भी कुछ ही कॉट ए के बाद किसी फाइंड करना हो तो आप कर सकते हैं आराम से। साइन ए फाइंड करना है, और साइन ए का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है, और परपेंडिकुलर आपके यहाँ इस फिगर में 15 एंड हाइपोटेनस 17 है। सेक ए इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस 17 और बेस 8 है ना। तो इस तरीके से ये आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, फाइंड 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो इसको फाइंड करने के लिए भाई इससे आप देखिएगा ये जो वैल्यू है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, सो cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो बेस इज 7 एंड परपेंडिकुलर 8। फाइंड हमें जो करना है, ये तो परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। फाइंड हाइपोटेनस करना है, जैसे अभी हम लोगों ने किया था प्रीवियस क्वेश्चन में।
सो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, पी इट मीन्स 8 स्क्वायर, बी 7 स्क्वायर, सो 64 प्लस 49 रूट 113। फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको? 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ एक बात, आप यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आप लगा के आराम से कर सकते हैं। यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा आपको मिल जाएगा, आपको सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, है ना। लेकिन आपने क्लास पिछली क्लास में ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू पढ़ी थी आपने, उसमें आपने पढ़ा था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी होती है। देखिए ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई। तो देखिए इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं आराम से, 1 माइनस साइन स्क्वायर। भाई यहाँ से देखिए साइन थीटा की वैल्यू आप कितने फाइंड, साइन थीटा की वैल्यू आपको कितना मिलेगा यहाँ से? साइन थीटा इक्वल्स टू 8 अपॉन रूट 113, सो रूट 113 हो जाएगा। ओके, एंड कॉस थीटा भी निकालना है। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 7 अपॉन रूट 113। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, सो 8 साइन थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, इसका मीन्स क्या है कि 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। नाउ 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 माइनस 64 स्क्वायर 8 का करेंगे 64, इसका रूट हट जाएगा, सो 113 आ जाएगा। नाउ 1 माइनस इसका 49 और ये मिलेगा आपको 113। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व देखिए ये तो नीचे कैंसिल हो ही जाएगा। इसको कैंसिल, देखिए एलसीएम लेंगे आप 113, तो यहाँ 113 माइनस 64 और इधर एलसीएम आएगा 113 नीचे निचले पर, और यहाँ 113 माइनस 49। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? देखिए यहाँ 64 घटाएंगे तो 49 बचेगा, क्योंकि हमने यही ऐड करके लिया था। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 64, तो यहाँ 49 बचेगा और यहाँ पर 64 बचेगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इसकी सेपरेट वैल्यू रख के भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसका सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट था आपके पास। सेकंड पार्ट क्या था? कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। ठीक है, तो कॉट थीटा कितना होता है भाई? कॉट थीटा की जो वैल्यू थी वो ये आपको फाइंड करना है। कॉट थीटा क्या था? 20 अपॉन परपेंडिकुलर। 20 कितना था आपका? 7 और ये 8। अब आपको कॉट स्क्वायर यहीं से फाइंड कर लीजिए। कॉट स्क्वायर फाइंड करना है तो 7 अपॉन 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, tan थीटा इक्वल्स टू a अपॉन b, सो दैट a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा होल अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको शो करना है। यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू दी गई है। फर्स्ट हमको वही राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, और दिस इज थीटा ABC। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस
और ये हाइपोटेनस। टेन थीटा परपेंडिकुलर आपको कितना मिला हुआ है, ए, तो ये ए हो गया, बेस बी हो गया, और हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है। हाइपोटेनस फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, H इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी आपके पास कितना, ए, पी की वैल्यू ए है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, बी की बेस की वैल्यू आपके पास वी है, बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है। तो साइन थीटा आपको यहाँ से कितना मिलने वाला है, साइन थीटा ये क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। सो साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ए अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ कॉस थीटा, क्योंकि हम वैल्यू लगानी है कॉस थीटा फाइंड, तो वीस अपॉन हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा आपका v अपॉन हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू ये लिखते हैं हम और फाइंड करते हैं, ए साइन थीटा माइनस वी कॉस थीटा होल अपॉन ए साइन थीटा प्लस वी ऑफ कॉस थीटा। इसकी वैल्यू लगा लीजिएगा। देखिए ए साइन थीटा, ये आपको साइन थीटा दिया गया है तो यहाँ लिख दीजिए ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस वी कॉस थीटा आपके पास ये है, सो बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ ए साइन थीटा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वी इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो नाउ यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन यहाँ ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा इधर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे तो ये कैंसिल होने वाला है और यहाँ आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।